हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊं जी के ट्रिक पर। आज से हम राजस्थान भूगोल की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल कुमाऊं जी के ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि नई क्लास की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत व रामायण में वाल्मीकि ने मरुकांतार कहा है। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है, जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसका उल्लेख पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है। अंग्रेजों ने इस भूभाग का नाम राजपूताना रखा था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। राजस्थान की स्थिति। विश्व ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व, एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम और भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश व देशांतर। पूर्व से पश्चिम के मध्य ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं अक्षांश व उत्तर से दक्षिण के मध्य ग्लोब पर रेखाएं देशांतर कहलाती है। अक्षांश से दूरी की गणना व देशांतर से समय की गणना होती है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। ग्लोब पर कुल देशांतर 360 है। दो अक्षांश के मध्य दूरी 111.13 किलोमीटर, दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, प्रधान माध्यम रेखा कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है, जो प्रयागराज के निकट नैनी स्थान से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मिनी टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। वह देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय में कमी होगी। कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, जिसमें कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश व सबसे कम त्रिपुरा में है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, जो बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से व डूंगरपुर के चीखली गांव से गुजरती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात व सबसे छोटी परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन लंबवत बांसवाड़ा में होता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में होता है। मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा व रात बड़ी होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, तो दिन व रात बराबर होती है। राजस्थान का विस्तार। राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला जैसलमेर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर 43 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तरी गांव कोणा गांव गंगानगर है। राजस्थान का दक्षिणी गांव बोरकुंड बांसवाड़ा। पूर्वी गांव सिलावाट राजखेड़ा धौलपुर। पश्चिमी गांव कटरा सम जैसलमेर है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपोलाई मेड़ता नागौर। राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर व अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा लगती है।
भारत पाकिस्तान विभाजन के समय इसका निर्धारण सर सिरिल रैटक्लिफ द्वारा किया गया। विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम में से किया गया है। यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है जिसकी लंबाई राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर तक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 5 जिले, पहला श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा फलोदी जो न्यूनतम है, चौथा जैसलमेर सर्वाधिक, पांचवा बाड़मेर। राजस्थान के 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर व बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले 3 हैं जिसमें बीकानेर, फलोदी व जैसलमेर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की 5 जिलों से अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। पहला पंजाब 89 किलोमीटर, दूसरा हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, गुजरात 1022 किलोमीटर। पड़ोसी राज्यों पर राजस्थान के जिले। पहला पंजाब। पंजाब से राजस्थान के 2 जिले गंगानगर व हनुमानगढ़ सीमा लगाते हैं। हरियाणा से 8 हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खेड़तल, तिजारा व डिग हरियाणा से सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश से 3 जिले डिग, भरतपुर व धौलपुर सीमा लगाते हैं। मध्य प्रदेश से 10 जिले धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सीमा लगाते हैं। गुजरात से 6 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर सीमा लगाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 हैं। सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले जयपुर, पाली, नागौर, चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो वर्तमान नाम दीनदयाल पोर्ट है वह अरब सागर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर मतलब 1,32,140 वर्ग मील है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.41 या 1/10वां भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम व इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का स्थान है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्र वाले देश कांगो, रिपब्लिक, पोलैंड, फिनलैंड, जर्मनी व नॉर्वे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले, इसमें सबसे बड़ा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले खेड़तल, तिजारा व डिग है। राजस्थान में जिले व संभाग। प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग है। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 26वां जिला बना। राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले, 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की जो 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आई, जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की। इसके बाद संयोजक कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया। इस समिति में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीना, सुरेश सिंह रावत, कन्हैया लाल चौधरी सदस्य थे। इस समिति की रिपोर्ट पर 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी की। 9 जिले अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा व 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर को निरस्त कर दिया गया। इससे वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग है। संभागीय व्यवस्था प्रशासनिक मंडल। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई और 1987 में
जयपुर से अलग कर अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु, चित्तौड़गढ़ की आकृति घोड़े के नाल के समान है। 2 स्थानों पर कंडी जिला चित्तौड़गढ़ है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार या अनियमित बहुभुज है। करौली की आकृति बृहदाकार है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है। राजस्थान के जिलों के उपनाम, गंगानगर। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, धान का कटोरा, प्राचीन नाम रामनगर है। बीकानेर, बीकानेर को ऊन का घर व रातिघाटी कहते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोकों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर व म्यूजियम सिटी कहते हैं। जोधपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, सूर्य नगरी, नीली नगरी, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। उदयपुर, उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, फाउंटेन या माउंटेन का शहर, वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं। सिरोही, सिरोही को राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का बारक्योनास माउंट आबू को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति की नगरी कहते हैं। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। झालावाड़, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी कहते हैं। कोटा, कोटा को राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नालंदा, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, उद्यानों का शहर कहते हैं। बारा, बारा को वरहा नगरी, लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहते हैं। बूंदी, बूंदी को बावड़ियों का शहर, छोटी काशी कहा जाता है। भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर, अभ्रक नगरी, तालाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। अजमेर, अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, भारत का मक्का, राजस्थान का नाका कहते हैं। भरतपुर, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार कहते हैं। धौलपुर, धौलपुर को रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, डांग का राजा कोठी के नाम से जाना जाता है। करौली, करौली को डांग की रानी, गोपाल काल के नाम से जाना जाता है। जयपुर, जयपुर को पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब के नाम से जाना जाता है। नागौर, नागौर को औजारों की नगरी, धातु नगरी कहते हैं। झुंझुनू, झुंझुनू को तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। टोंक, टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। सांचौर, सांचौर राजस्थान का पंजाब व फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। बालोतरा, बालोतरा को पोपली नगरी कहते हैं। डीडवाना, डीडवाना को शेखावटी का सिंह द्वार कहा जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।